होता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पराकृत नमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृत सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। महात्मा सर्वेभ्यो नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पहला अध्याय श्री गणेश करते हैं। अवतरणी का तो महाभारत इतिहास गीता का संबंध कहाँ से है तो संक्षेप में यहाँ बताया गया है। देखो, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया
तो इस प्रकार ये पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब आगे महर्षि वेद व्यास जी महाराज का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उस समय क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इस तरह धृतराष्ट्र, तो इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा और अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को ये दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा और सब बातें तुम्हें भी सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ये दूसरी बात है। और अब निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। लोगों को पता नहीं है इस बात का। जैसा कि प्रसिद्ध है ना, ये महाभारत सीरियल आया था, आप लोगों ने, हम लोगों ने, सबने देखा, तो वहां वो यथार्थ सत्य नहीं है। तो नारायण, अब पूरी सही बात अगर आपको जानकारी चाहिए संक्षेप में, गीता ज्ञान प्रवेशिका पहला ही लेख है। गीता के संबंध में ज्ञातव्य कुछ बातें, 18 पॉइंट्स दिए हुए, 18 बातें हैं, उसे समाधान हो जाता है। तो यहां ये बात बताई कि 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे, कुरुक्षेत्र में, धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में वहां मौजूद रहे, सारा हाल देख, जबकि उनको जरूरत नहीं थी जाने की। वो तो जैसे धृतराष्ट्र के पास वहीं रहकर वहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे, और बाद में हुआ भी। जब 10वें दिन आ गए फिर वापस नहीं गए, वो वहीं आंखों देखा हाल उन्होंने उनको सुनाया। तो जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा, अर्जुन के बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, वहां आकर
धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। बड़ा महत्वपूर्ण समाचार था। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा और ये सारा वर्णन भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। तो इसके संबंध में यहाँ संकेत करते हैं। देखो, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और ये 18 का एक स्वतः ही संयोग बना है। 18 पर्व हैं, 18 दिन युद्ध हुआ है, 18 क्षोणी सेना है और गीता का उपदेश ये भी 18 अध्याय में है। हमारे 18 पुराण हैं, 18 स्मृतियां हैं। तो यहां बतलाते हैं कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। उनमें से ये भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ हो जाता है। तो वहां से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। तो 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। इनको विस्तार से देखना हो, गीता प्रेस से प्रकाशित है। कई खंडों में महाभारत विस्तार से, और संक्षेप में 2 खंड हैं महाभारत का। हमारे परम श्रद्धेय श्री शेठ जी, अब आप लोगों के सामने नाम की जरूरत नहीं है, नाम तो बस श्रेष्ठ जो स्वामी जी महाराज श्री शेठ जी कहते और पूज्य श्री शेठ जी स्वामी जी महाराज, उन्होंने इनको ये स्वामी जी नाम दिया। तो नारायण वो महाभारत 2 खंड में जरूर पढ़ना चाहिए। पूज्य शेठ जी का किया हुआ संपादन, ऐसे विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, बाहर से तो उनकी का व्यक्तित्व, उनको कोई सुने तो पूरी भाषा भी हिंदी शुद्ध नहीं बोलते थे, परंतु क्या थे, बस विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। अनुभव की बातों को अनुभवी ही जानता है, कोई पारखी होता है वही परखता है। तो नारायण ऐसे महाराज जी जब सुनाने लगते हैं महाराज जी, तो देखो जैसे कुछ साम नहीं प्रस्तुत हो, देख रहे आंखों देख हाल सुना रहे हैं महाभारत। महाराज जी के वाणी को सुनो। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं ना। यहीं पर गीता भवन में ही एक ही बार हुआ, पूरी भगवत गीता महाराज जी ने सुनाई क्रमशः। तो इतनी पसंद आई लोगों को कि बोले कि महाराज जी जहाँ जाओ वहाँ चातुर्मास में या और कहीं गीता जरूर सुनाओ। तो और जगह जोधपुर जयपुर में भी हुआ, मारवाड़ मथानिया में, वहाँ महाराज ने पूरी गीता सुनाई। तो आंखों देखा जैसे सामने हो रहा है नारायण। तो आओ यहाँ अब ये 25वां अध्याय,
25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, ये धृतराष्ट्र बोले, ये गीता का पहला श्लोक, पहला अध्याय और पहला श्लोक। और यहीं से टीका यानी व्याख्या महाराज जी ने शुरू की। तो क्या कह रहे हैं? धर्म भूमि हे संजय, एक पहले संबोधन है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? मानो हाल जानना चाहते हैं। तो यहां अब एक संकेत करते हैं कि धृतराष्ट्र बोले, तो धृतराष्ट्र और संजय का ये संवाद है। तो इसके पीछे ये महाभारत वैशंपायन और जनमेजय के संवाद के अंतर्गत ये संवाद है। अच्छा, और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान के प्यारे भक्त अर्जुन, भक्त और भगवान का ये संवाद है, श्रीमद् भगवद गीता। और अब संजय के बारे में भी यहां संकेत करते हैं, वो थोड़े में परिचय देते हैं। संजय का जन्म गवलगण नामक सूत से हुआ था। ये जाति में सूत पुत्र होने पर भी मुनियों के समान थे। मुनि लोग बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा होते हैं, तो मुनियों के समान सूत पुत्र संजय ज्ञानी और धर्मात्मा थे। महाभारत में आदि पर्व तो यहां संकेत किया है। तो संजयो मुनिकल्पस्तु यज्ञे सूतो गवल गणात्। इतना ही नहीं, ये धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अस्तु, अब देखो व्याख्या आरंभ हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था और महाराज कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में ये क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है क्या कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। देखो, संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। इतिहास उठा के देखो, एक तो भूमि, धन और स्त्री।
इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। तो यहां कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक समान हो जाते हैं। वंश कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए ये दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। क्यों आए? कौरवों के द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों यहां लड़ाई करने के लिए आए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत है, न्याय संगत है। तथापि एक बात और है, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है महाराज कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रख कर ही होता है। गीता प्रबोधनी बस वहां यही पहले श्लोक की व्याख्या में बस पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ बार बार पढ़ना चाहिए। तो नारायण वही बात यहां बतला रहे हैं, यहां विस्तार से खुलासा करते हैं। फिर सुनो, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रख कर ही होता है, होना चाहिए। तो युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहां कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, ये धर्म शब्द है ना, जैसे अब्रीवेशन अंग्रेजी बोलते हैं, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, तो बीच में सारा तो विस्तार उसमें छिपा हुआ सूत्र की तरह। तो नारायण यहां कहते हैं, यहां आरंभ में धर्म पद से एक बात और भी मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद में से धर आधार है, धर ये लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम पद म पद में से म लिया जाए तो धर्म धर और अंतिम पहला गीता का आरंभ का पहले श्लोक का पहला शब्द धर और उधर अंतिम पद में से मम में से म, ये दो अक्षर धर्म, तो ये धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। ये भाव है। ऐसे ऐसे कैसी होगी ये गीता साधक संजीवनी? एक अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आरंभ में देखो, अंत में देखो, मध्य में देखो,
हमारे रामचरितमानस की भी यही बात है, प्रसिद्धि है। रामायण का आदि, मध्य और अंत वो ठीक ठीक जो जाने सोई संत, और जिसको इसमें रुचि नहीं है वो मर्म नहीं समझ सकता। और ये सब क्या, प्रासादिक ग्रंथ हैं, ये अपने बलबूते से अपनी बुद्धिमानी, योग्यता और होशियारी यहां नहीं चलती। बस सीधे सरल, माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन आरंभ में महाराज मित्र है। ये भगवान की विशेषता है कि भगवान भी अर्जुन के सामने ऐसे हो गए, ऐसे रहते हैं। अर्जुन को भी भूल गए कि भगवान है। यही भगवान की सफलता अवतार की। निर्विमान ऐसे वो संत होते हैं, संतों के पास रहकर भी संतों को पहचान नहीं सकते। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, 3 चीजें दुर्लभ है इस सृष्टि में। 3 चीज दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयम एतत्, और वो एक तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। तो शरीर मिलना भी दुर्लभ, फिर मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व, ये खास बात है। और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, और फिर तीसरा महापुरुषों का संश्रय। और महापुरुषों का संश्रय तो यहां हम लोगों को तीनों सुलभ है। महापुरुष मिलने पर बाकी सब सफल हो जाते हैं, और ये भगवान जब कृपा करते हैं तब देते हैं तीनों। अच्छा, महापुरुष मिलने पर भी उनका मिलना, उनके विषय में बताया। महापुरुष कैसे, अगम्यो, और महापुरुषों को एक तो पहचानना कठिन है, पहले तो मिलना कठिन है। दुर्लभो, अगम्यो और अमोघ, और व्यर्थ नहीं जाता, वो मोघ है, वो अपना सार्थक होता ही है, यानी वो अपना काम करते ही हैं। अब यदार्थ तदा वो हमारे पर निर्भर है, और उसी के लिए ये हमेशा सत्संग की आवश्यकता है। नारायण, अब देखो आगे, इन धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से हम सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य, छोटा से छोटा कार्य, देखो छोटा और मोटा ये हमारी गणित है, जो सामने आया बस आवश्यक कार्य अनिवार्य है, करना चाहिए। कर्तव्य शब्द उसमें सब छिपा है, उसका पूरा बहुत कर्तव्य। अगर कठिन है तो फिर सुगम क्या है। तो नारायण इसके महाराज अर्थ करते हैं, कर्तुम योग्यम। देखो कर तो सकते हैं हम, परंतु कर्तुम योग्य, कौन सा काम करने योग्य अयोग्य है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी विवेकवती बुद्धि। तो कर्तव्य, कर्तुम योग्यम, कर्तुम शक्यम और अवश्य करणीयम, अनिवार्य है जो करना चाहिए, आवश्यक। तो यहां कहते हैं प्रत्येक कार्य, छोटा से छोटा, उठना बैठना नहाना धोना 24 घंटे, बस जो स्वीकृति है। मानव है तो मानव मनु की संतान, अपने पूर्वजों के पूर्वरपि मुमुक्षु भी, पूर्वजों ने जो किया उसी परंपरा पर बस चलते रहो। महाजनो ये न गता स पंथा। तो यहां क्या कह रहे हैं, प्रत्येक कार्य
कैसे करना है? सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। ये खास बात है। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। 16वें अध्याय में अंतिम श्लोक में कहते हैं भगवान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। और आगे ज्ञात्वा, हाँ प्रमाण है तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। और शास्त्र वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बस जो जीवित शास्त्र संत महापुरुषों का सानिध्य और उनका साहित्य, उनकी वाणी, बस उनका साक्षात संग है। तो बस, और ये भगवद गीता किमन्यै शास्त्र विस्तरैहि, तो इसको जानकर शास्त्र का विधान क्या करना है क्या नहीं करना है, बस आरंभ में पहले थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है, बस फिर होने लगता, करना होना और है। तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई, सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए। देखो एक साधक संजीवनी है ना, ये पारायण की पुस्तक नहीं है, पाठ कर लिया रामायण का जो गीताकार, और वो भी अपनी जगह है। हाँ, कितने कितने महात्म्य, बिल्कुल सही है, जितना महात्म्य बताया गया थोड़ा है। पर हमारे वर्तमान में हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फिर वर्तमान में ही हमको तैयार होना होगा। तो आगे समवेता युयुत्सवः, इकट्ठे वे युद्ध की इच्छा वाले। अब इसकी व्याख्या करते हैं, राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। कई बातें ऐसी होती है, जानते हुए भी चाहते हुए भी, ये माँ बाप मोह में पहले सिर पर चढ़ा लेते हैं और जानते हैं कि बिल्कुल ये ठीक नहीं कर रहा है, उसके आगे न चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? उन्होंने बढ़ावा दिया। आज धृतराष्ट्र की क्या दशा अंदर की वही जानता है। तो नारायण उसने ऐसा कह दिया। तो महाभारत में उद्योग पर्व है, वहां उसका श्लोक महाराज जी यहाँ उदाहरण देते हैं। दुर्योधन के वचन है, सुन लो। यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्येत अग्रीण केशव, भगवान कृष्ण को जवाब दे रहा, हे केशव तुम आयो शांति दूत बनकर, सुन लो मेरी बात। सुई की नोक जितनी जमीन भी तावत अपि अपरित्याज्यम भूमेर नह पांडवान प्रति, पांडवों के लिए मैं
उसका परित्याग नहीं कर सकता। एक सुई की नोक जितनी टिके जितनी जमीन भी, बस मुकर गया। देखो ये है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या बस क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए ऐसा जो करने वालों से सीखना चाहिए कि हमें नहीं करना है। क्या करना चाहिए? जो करने वाले जिन्होंने ठीक किया है उसका हमें अनुकरण करना है। युधिष्ठिर की महिमा यही है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर जी को याद करो, उनकी चरित्र, उनकी चर्चा करो, धर्म बढ़ता नहीं नाम लेने से। माता कुंती, तो यह बात कही। तो जब इस प्रकार दुर्योधन ने जब ये कह दिया, तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र के वचन है, अंदर से महाराज जी से अंदर जीव दृष्टि से जो पता लगता है ना, यही भगवान के शरण होने से ऐसे महापुरुष दिखता है अंदर से, जो हो चुके अभी नहीं है, परंतु वो दिव्य चक्षु है ना, एक भाव चक्षु, ज्ञान चक्षु, एक कृपा चक्षु। महाराज ऐसी टीका ये कोई बेजोड़ है। तो नारायण यहां मानो संजय, तो संजय ने ये जब संजय से भी अभी धृतराष्ट्र का प्रश्न है, तो धृतराष्ट्र के मानो मन में भाव है कि इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के साथ युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी, देखो दोनों की सेनाओं युद्ध की इच्छा, तो इधर तो मजबूरी से इनको स्वीकार करना पड़ा। तो यहाँ सीधी सी बात है, स्पष्ट है कि दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसको भरोसा है इसका मामा शकुनी, कर्ण, दुशासन और आप, और फिर अपनी सेना का बल 11 अक्षौहिणी सेना। तो दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति अब धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही ये युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसे जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर के युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं।
अब माता कुंती की ओर देखो, संक्षेप में संकेत करते हैं महाराज श्री। क्या देखो यहां कह रहे हैं, माता कुंती बड़ी सहिष्णु थी। ये गीता प्रेस से है, ये पुस्तक का नाम ध्यान में नहीं आया, जिसमें इन सब का चरित्र है। महाभारत के कुछ आदर्श पात्र ऐसा कुछ होगा। तो नारायण उसमें माता कुंती का भी संक्षेप में वर्णन है। माता कुंती बड़ी सहिष्णु, देखो उनकी विशेषता देखो, कष्ट से बचकर सुख आराम राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु माता के मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी को इन दुर्योधन आदि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना ये मनुष्यता नहीं है। बस यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए। अब तक वह माफ करती आ रही थी बचपन से, अपने इन पांचों पुत्रों को ही महाराज धीरज बंधाती। देखो इनके लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया। कारण क्या है, अब इतनी उग्र क्यों हो गई कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। बस इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। तो ये बात आई। और सच पूछो तो भगवान श्री कृष्ण एक दिखने में एक कार्य के लिए जा रहे हैं, कितना काम सलटा के आए हैं, क्या नहीं किया वहां जाके। महाराज जी सुनाते हैं भाई विस्तार से, उनके मुंह पर ये फबता है। बस जब भगवान रवाना होने लगे, एक एक से मिले। द्रौपदी महाराज, द्रौपदी रोपड़ी खुले केस, एकांत कृष्णा तव सखी। कृष्ण भैया आप भी जाओगे? आपने विचार नहीं किया, मेरे केस खुले रहेंगे, मेरी प्रतिज्ञा।
भगवान से सहा नहीं गया। आपका प्रसंग पढ़ो, सुनो। भगवान ने अपने पीताम्बर से उसके आंसू पहुंचे। द्रौपदी, ये आंखें, ये आंसू बड़े कीमती हैं, मत रो। मैं जानता हूं ये लोग नहीं मानेंगे, पर एक मानव का आदर्श, मानव का क्या कर्तव्य होता है, मानवीय लीला करते हुए मैं वहां जाऊंगा और ये इनकी सारी स्त्रियां रोएंगी। यही हुआ। तो नारायण अब वहां गए, बड़ा आओ भगत, आओ। कहाँ ठहराया? दुशासन के महल में तैयारियां की गई। कहते हैं वहां सबसे ज्यादा बढ़िया भवन दुशासन का, और बस इधर तो दिखाने में तो ये, और पीछे दूसरी भी तैयारी अल्टरनेटिव का, अगर नहीं माने षड्यंत्र, शकुनी आदि जाल के कृष्ण को क्या करना है, बस इन्हीं का यही तो मूल कारण है। इसको बांध लेंगे बस। तो नारायण और साथ में सात्यकी भगवान का हमारा खास पार्षद, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना, कृतवर्मा उसका सेनापति। तो अजय सात्यकी भगवान कृष्ण के साथ रहा। उसने सारा सर्वे किया और भगवान को संकेत कर दिया कि आप तो यहाँ हैं और पीछे ये हो रहा है आपके लिए। अच्छा, वहां भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो पितामह भीष्म आदि सब भगवान की वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। और वहां और भी ऋषि मुनि सब कई आए थे उस सभा में। रास्ते में जब भगवान जा रहे थे, उन लोगों को देखा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो वहाँ जा रहे हैं कौरव सभा में, उन लोगों को समझाने के लिए दूत बनकर जा रहा हूँ मैं, दूत। तो बस हम भी वहीं जा रहे हैं। क्यों? हम आप जा रहे हो, आप क्या बात करोगे, आप जो कहोगे हम सुनेंगे। तो उन्होंने भी वहां भगवान के दर्शन किए, विराट रूप के। और महाराज कहते हैं, आ जाओ, कौन है जो मेरे को बांधने वाला? तो क्या दुर्योधन के क्या असर पड़ रहा? ये बाजीगर है, कोई जादूगर सर होता ना। तो नारायण हद है। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। यहां अभी आगे 10वें श्लोक में वहां दिया है महाराज ने, गीता प्रबोधिनी में तो साफ दे दिया। दुर्योधन से पूछे कि भैया तू ये क्या कर रहा है, तो वह बोलता है। तो वहां जब प्रसंग आता है तब चर्चा करते हैं कि बस अब नारायण आगे माम कहाँ पांडवाहा, ये जो है ना, ये भेद, मेरे और पांडु के पुत्र। महाराज जब पांडु महाराज थे, जब भी वो बाहर जाते थे विजय यात्रा में, दिग्विजय के लिए निकले, तो उन्होंने अपने सिंहासन पर, राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र को बैठाया। उनको बैठा कर अपना मुकुट, राज मुकुट उनके ऊपर उनको धारण करवाते और पिता के तुल्य उनको आदर देते थे। और उन्हीं के अनुयायी उनके पुत्र उनको ज्येष्ठ पिताश्री, बस उन्होंने जो कह दिया बस अनुचित उचित विचार तज उन्होंने पालन किया। उसी से तो ये जुए के लिए उन्होंने तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दिलू भेजी विदुर के साथ। विदुर कह रहे मेरी और अपनी ओर से ये तुम्हें राय है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं, पिताश्री की आज्ञा है। तो नारायण ऐसे ऐसे धर्मात्मा, मेरे और पांडु के पुत्र, ये द्वैधी भाव, इसी से ये महान संघर्ष, ये संग्राम हुआ। तो पांडव
धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। वारणावर उन्होंने भेजा, चाल थी, विदुर जी को मालूम हो चुका था। ये लोग चले गए, विदुर जी ने निमित्त बनाते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं। इसलिए ये सब ये महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ करके हमको जल्दी से जल्दी बस भगवान का हो जाना चाहिए। हे नाथ मैं आपका हूं, जो हैं हम सदा के। हमें किसी का भी भगवान को छोड़कर किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप का भी विश्वसनीय नहीं है। हमारा मन पलक पलक मन और है, बोलो मन के मते न चालिए। कहां से ले जाके भूत है, कहां ले जाके पटकेगा। पांडव ये कामना, ये मन के अनुसार नहीं चलते थे, धर्म और बस भगवान उनकी आज्ञा, उनके रुख के अनुसार चलते। तो नारायण यहां इस आगे वर्णन किया है। तो धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहां माम का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। तो यह नीचे संकेत करते हैं, माम कहा के अंतर्गत कौरव पद कैसे आता है। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि के लिए पांडव शब्द का प्रयोग किया है। अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि के लिए ही दिया गया है। अच्छा, और अब यहां दूसरे में वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। तो इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए माम कहा और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया। स्वाभाविक निकला ऐसे। तो यहां टिप्पणी करते हुए कहते हैं, धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। बस इसी भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, पूछा नहीं, न उन्होंने कभी सलाह उनसे ली पिता से, हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, हम ऐसा है। आपस में चंडाल चौकड़ी महाराज जी कहा करते। अब जैसे साथ में ना पिसा जाए ना गुण भी, जो ही भीम भी कर्ण पछताया बाद में। इस तरह से सहसा कोई इस तरह से जो कर लेता है ना बाद में पछताता, पितामह भीष्म में पछताए। इसलिए किसी को वचन नहीं देना चाहिए। संसार विश्वसनीय नहीं है, ये सबसे सीखना चाहिए। महापुरुष ये
इनके चरित्र, इनके जीवन में देखो, ये परम प्रचारक जो पूज्य सेठ जी की के बारे में जो बातें बताई गई है, देखो कैसे कैसे समझ में नहीं आती हम लोगों को कि बोले कोई इनके साथ कोई ठीक से व्यवहार न करे, धोखा दे, दगा कर ले, तो भी उससे ये द्वेष नहीं करते। हाँ, उससे उस पर विश्वास नहीं करते उस विषय में, पर प्रेम वैसा का वैसा, जैसे एकदम प्यारा से प्यारा हो, आज्ञा पालक हो, यूं हर हजूरी में, आदर सम्मान में यूं आगे से आगे हो, उससे कम नहीं करते उसके, बल्कि ज्यादा भले ही हो। उल्टी है रीत। बताओ दिखने में क्या दिखता है भगवान, विचित्र बात है। दिखने में क्या दिखता है भगवान, तो अपने प्यारे लक्ष्मण, भरत, अपने भाई और हनुमान जो निकट हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, परंतु भगवान अंदर कितना क्या भाव है ये महापुरुष जानते हैं। अंगद को भेजते हैं या हनुमान जी महाराज जाते हैं, तो हनुमान जी को तो उन्होंने कोई संदेश ऐसा नहीं दिया कि रावण को ये इस तरह से कहना कुछ, और न अंगद को भी कोई सिखाया पाठ। सीता जी के लिए जरूर संदेश कर इसको सुनाना, और वो मुद्रिका दी। तो रावण को सुन देखो हनुमान जी महाराज किस तरह से विनय करते हैं। तो वहां कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, हनुमान के द्वारा भगवान कैसा विनय पूर्वक समझा रहे हैं। और फिर अंगद जी गए तो भगवान ने क्या कहा? काज हमार, बस हमको सीखना चाहिए भगवान से, काज हमार, अगले का जो सामने जिसके साथ हमारा बर्ताव हो रहा है, तासु हित होई, उसका हित है कि नहीं, उसके हित में हमारा हित है, उसके अहित में हमारा अहित है, और हमारी चाल उल्टी होती है। हमें दिखता है कि हमारा हित है, अब वो हमारा अहित हित नहीं है। हम सुख बुद्धि को, सुख को हम हित मानते हैं, यही गलती है। तो नारायण ऐसी बात है, समय हो गया। नारायण 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 नारायण। कीर्तन या कोई आप पद वगैरह जो भी सुनाओ। राम राम हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूं नहीं। राम नारायण नारायण। हमारा संत गुणारी खान थान, सक्या नहीं पहचान। तुम्हारा संत गुणारी खान थान, सक्या नहीं पहचान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन नूर की कान। देसी कपड़ा पाग अंग रखी, कंचन नूर की कान। देखण में व्यापारी बनिया, देखण में व्यापारी बनिया। लख्यान पुरुष महान, मारा संत गुणारी खान थान, सक्या नहीं पहचान। मारा संत गुणारी खान। आसन दो, आसन दो, आसन आसन। हम तो आए नहीं।